दोस्तों यूपी और एमपी की सीमाओं को जोड़ने वाली एक धार्मिक नगरी है चित्रकूट। वैसे चित्रकूट में दोस्तों साल भर तो श्रद्धालुओं का तांता लगा ही रहता है। लेकिन एक स्पेशल दिन है, उस दिन भीड़ लाखों में पहुंच जाती है। जी हाँ दोस्तों, वह दिन है 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति का दिन। ऐसे ही एक मकर संक्रांति का दिन था दोस्तों। तारीख थी 14 जनवरी 2018। काफी लाखों लोग चित्रकूट पहुंच चुके थे। मेले का आयोजन किया गया था। जगह जगह मंदिरों के लोग दर्शन कर रहे थे। वहीं एक पर्वत है जिसका नाम श्री कामदगिरी पर्वत है, जिसकी परिक्रमा जो भी श्रद्धालु जाते हैं जरूर करते हैं। चित्रकूट में 7 किलोमीटर की वो परिक्रमा पैदल की जाती है, जिसमें तकरीबन 4 घंटे लगते हैं। और 14 जनवरी 2018 को जब श्रद्धालु उसी श्री कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे, तो किसी कारणवश एक श्रद्धालु ने नीचे देखा, पहाड़ी के नीचे तो एक लाइट के खंभे में एक लाश लटकी थी। जिज्ञासावश सभी श्रद्धालु देखने लगे। पुलिस को इन्फॉर्म की गई। और चप्पे चप्पे पर तो पुलिस होती है, लेकिन पुलिस आई तो उसने लगा कि किसी दुर्घटनावश परिक्रमा करते समय कोई बच्ची गिर गई है और उस बच्ची को उतारा गया। उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। पुलिस समझ नहीं पाती कि ये तो लग रहा है कि जैसे मर्डर का केस है। अगर कोई गिरती, कोई गुमशुदा की रिपोर्ट भी लिखवाता तो समझ में आता कि एक्सीडेंट है, लेकिन ये तो ब्लाइंड मर्डर का केस था दोस्तों। तो चलिए कहानी आज को शुरू करते हैं दोस्तों, उसी एक लड़की की जिसकी उम्र तकरीबन 10 या 12 साल रही होगी। मैं मुश्ताक अहमद दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों जैसे इस बच्ची की लाश पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भेजती है, उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और जो पहाड़ी पर से नीचे फेंकी गई तो दुर्घटनावश उसका पैर उस खंभे में फंस गया और वहीं लटक गई। पुलिस अज्ञातवास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और आगे की कार्रवाई करती है। वहाँ लगे सीसीटीवी खंगालती है। चित्रकूट में तकरीबन सैकड़ों, उस रास्ते पर सैकड़ों सीसीटीवी लगी थी। पुलिस के पास आखिर ऑप्शन बचता ही नहीं है। उन्होंने पूरे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालते एक सीसी फुटेज में एक दंपत्ति और एक बच्ची दिखी। आखिर उसके पीछे का सीसी फुटेज खंगाला जाता है तो एक हॉस्पिटल में, जिसका नाम जानकी कुंड हॉस्पिटल है, उसमें उस बच्ची उसके साथ दंपत्ति थी, उसका चेहरा कुछ मैच होता है। पुलिस उस हॉस्पिटल जानकी कुंड पहुंचती है और रिसेप्शन में जो भी इंटरव्यू हुई थी उनके सारे डिटेल लेती है। उस बच्ची का नाम नेहा था और उसकी माँ का नाम सिमरन सिंह था, पिता आशीष सिंह था। आखिर दिव्य यही पता पर वो लोग पहुंचते हैं। उस पता था उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला। फतेहपुर जिला के एक गांव एनजी एनजी में वही विजय सिंह अपनी पत्नी सिमरन सिंह के साथ रहता है। जब पुलिस पहुंचती है तो उन लोगों पे दंपत्ति पे शक होता है, इसलिए वो पड़ोस में जाते हैं और पड़ोस में जाकर उस परिवार के बारे में पूछते हैं, जो परिवार अभी नया इस मोहल्ले में आया था। मोहल्ले वाले बताया कि वैसे तो दोनों दंपत्ति ठीक हैं, उनकी एक बेटी है और उनका एक बेटा है। तो पुलिस ने पूछा कि बेटी की उम्र कितनी होगी, तो पड़ोसी ने बताया कि तकरीबन 10 या 12 साल। पुलिस समझ जाती है कि मसला कुछ और ही है। उसके बाद पुलिस उस विजय सिंह के घर जाती है और विजय सिंह और उसकी पत्नी सिमरन सिंह के पूछताछ होती है। तो दोनों मियाँ बीवी बताते हैं कि उनकी तो कोई बच्ची नहीं है, उनका एक बस बेटा है जिसका नाम आशीष सिंह है और मेरी पत्नी भी सिमरन सिंह। पुलिस समझ जाती है कि दंपत्ति झूठ बोल रही है। आखिर उस बच्ची का क्या कहाँ गई जिसका नाम
नेहा सिंह था। आखिरकार उस बच्ची को जब पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करती है और थाने में लाती है, कुछ मसला और ही निकल के आता है। लोग तो इनका नाम नकली है। असल में जो विजय सिंह है और जो उसकी पत्नी सिमरन सिंह है, ये बाद में शादी हुई है और विजय सिंह हिंदू है और सिमरन सिंह मुस्लिम। जांच में भी पता चला कि सिमरन की शादी 2006 में जाहिद अली से हुई थी। जाहिद अली से 2 बच्चे भी हैं, एक का नाम सिमरन, एक का नाम सबीना और एक बच्चे का नाम साजिद है। साजिद तकरीबन 5-6 साल का है और सबीना 10-12 साल की थी। आखिर इन दोनों में मियाँ बीवी में तकरार होने लगी क्योंकि जो सिमरन थी वो किसी और से मोहब्बत करती थी और जिसका नाम विजय सिंह है उसके दिल में विजय ही बसता था। आखिर इन दोनों में हूँ टू होने लगा और एक दिन विजय पत्नी सिमरन सिंह विजय के पास चली गई, उससे बोली मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तो विजय सिंह समझ गया कि उससे बचपन की उसकी मोहब्बत मिल गई और दोनों बच्चों को भी सिमरन साथ ले गई थी, सबीना और साजिद को भी, और उन दोनों बम्बई भाग जाते हैं। उसके बाद वहाँ से फिर आकर फतेहपुर में रहने लगते हैं, नाम पता बदल कर। सबीना का नाम नेहा रखा जाता है और सिमरन का नाम सिमरन सिंह, और जो बच्चा छोटा था साजिद उसका नाम आशीष सिंह रहता है। उसके बाद दोनों बीवी जो भागे हुए प्रेमी प्रेमिका थे एक साथ रहने लगे, लेकिन जो बच्चा था वो तो उस विजय सिंह को पापा बोलता था, लेकिन वो बच्ची जो समझदार हो गई थी वो उस विजय सिंह को मामू बोलती थी। बाद में जब उसकी माँ ने उससे पूछा कि तुम मामू क्यों बोलती हो, अब यही तुम्हारे पापा हैं, तो वो जो नेहा और सिमरन थी वो बोल रही कि नहीं मेरे पापा जाहिद अली हैं, ये मेरे पापा नहीं है मामू, तुम ही तो पहले बताती थी। आखिरकार इन दोनों में फिर मनमुटाव होने लगा। ये बात विजय को भी अच्छी नहीं लगती थी। आखिरकार विजय और सिमरन मिल के उस अपने बच्ची को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। आखिरकार 2018 में वो लोग बोले कि चलो तुम्हारी आँख दिखा देते हैं चित्रकूट में और वहीं पे दर्शन भी कर लेंगे। वो बच्ची समझ नहीं पाती है और 12 जनवरी 2018 को वो जानकी कुंड हॉस्पिटल जाती हैं और उसकी आँखों का चेकअप होता है। चेकअप में वो जो हॉस्पिटल में जाती है तो सीसी फुटेज में उसकी रिकॉर्डिंग होती है। उसके बाद एक आश्रम में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं और आश्रम में जब सोने जाते हैं रात में तो तकरीबन 12-1 बजे जब बच्ची थकी हुई थी सो जाती है, तो वहीं उसकी माँ ने अपने मुफलट से और उसके बाप दोनों मिलकर उसकी हत्या करके और नीचे लिया के पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं। उन्हें लगता है कोई नीचे जाएगी लाश जानवर खा जाएंगे, कोई जानेगा भी नहीं नीचे कौन जाता है देखने। लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी लाश खम्भे से लटक जाती है, जो बाद में 14 जनवरी को लोग देख लेते हैं। पुलिस दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करके जेल भेज देती है। और समाज में यह सबक मिलता है कि किस तरह एक पत्नी अपना भी घर उजाड़ दी और एक आदमी अपने प्रेमिका का भी घर उजाड़ दी, साथ में अपने बच्ची को भी मार दी सिर्फ एक हवस के लिए। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या जानकारी मिली कमेंट पे ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करिए। मिलते हैं एक नई कहानी एक नई वारदात के साथ।